ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस काउंटी में हमारे पास ज़्यादा सर्चेज हो रही है। इसी तरह रीजन्स वाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप रीजन वाइज कर सकते हैं। जैसे लॉस एंजलिस में सबसे ज्यादा सर्चेज हो रही है 46%। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस लोकेशन में ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। ब्रेकडाउन बाय प्लेटफॉर्म्स भी होता है। ब्रेकडाउन बाय प्लेटफॉर्म्स में जैसे मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, इन तीनों पे किस हिसाब से सर्चेज हो रही है। जैसे मोबाइल पे 76% है, टैबलेट पे 1.8% है, डेस्कटॉप पे 21.4% है। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड के किस मंथ में हमारा सर्चेज ज्यादा रही हैं, किस मंथ में हमारा कम रही हैं। ठीक है, क्या सर्चेज रही है, सारा पूरा ओवर ईयर का डेटा है। ठीक है, तो ये हमारा एक चार्ट भी है हमारे पास यहाँ पे, जिससे हमें थोड़ा सा मजीद पता चलता है कीवर्ड्स के सर्चेस के बारे में, एरियाज के बारे में, लोकेशंस और डिवाइसेस के बारे में। उसके बाद हम एक और तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। एक था स्टार्ट विद कीवर्ड, एक है स्टार्ट विद वेबसाइट। ठीक है, अब जब कीवर्ड प्लानर में पहले भी आए थे तो हम यहाँ पे आ रहा था स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद द वेबसाइट। यहाँ पे हमें क्या डालना है, यहाँ पे हम या तो अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं, या वेबसाइट का कोई पेज डाल सकते हैं, या कंपेटिटर की वेबसाइट, या कंपेटिटर की वेबसाइट का कोई पेज। अगर इसमें शर्त क्या है, इसमें आप कंडीशन ये है कि आपकी वेबसाइट या आपके पेज की प्रॉपर एसईओ, प्रॉपर कंटेंट उस पर डाला हो, तभी वो डेटा को सही से फैच कर पाएगा। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप किसी भी कंपेटिटर, कोई अच्छा कंपेटिटर जिसके पास डेटा है, जिसके पास कंटेंट काफी है, उसका आप डाल दें लिंक, तो यहाँ पे उससे भी काम बन जाएगा। जैसे कार रेंटल ये कैलिफोर्निया, अगर हम यहाँ सर्च करें तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कार हायर, नहीं, हमें कोई भी अगर रेलिवेंट वेबसाइट देखनी है, यहाँ पे आ गए हम रेंट अ कार वेबसाइट पे। ठीक है, यहाँ पे लॉस एंजलिस, मियामी, सैन एंटोनियो के, आई थिंक ये कैलिफोर्निया के अंदर रीजन्स को सर्व कर रहा है, तो हमारे लिए सही है। हम यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं। अब देखें, या तो हम इंटायर साइट कर सकते हैं, या तो हम यूज ओनली दिस पेज कर सकते हैं। यूज ओनली दिस पेज हम तब यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पेज को हम उठा रहे हो। जैसे यहाँ पे लोकेशन वाइज, अगर हम लोकेशन वाइज जाए, फॉर एग्जाम्पल लॉस एंजलिस, ये हमने उठा लिया लॉस एंजलिस एयरपोर्ट का, तो ये हमारे पास इसका यूआरएल आ गया। तो हम जब ये यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि सिर्फ इस पेज का डेटा गूगल पिक करे, किसी और पेज का डेटा गूगल पिक ना करें, तभी हम इसको यूज ओनली दिस पेज को यूज करते हैं। लेकिन अभी हम यूज द एंटायर साइट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर इससे भी आपको नहीं मिले कीवर्ड तो आप दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे, नहीं मिले तो उस पर भी दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे, लेकिन इससे लाजमी अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट्स के भी मिल रहे हैं, कार रेंटल जो हमें नहीं पता था, एरिया वाइज भी मिल रहे हैं, सैन एंटोनियो, सॉल्ट लेक सिटी एयरपोर्ट वगैरह। तो आप देख सकते हैं इस तरह भी हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड कंटेन्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल दूं, अगर बहुत बड़ी लिस्ट है और बहुत ही रेलिवेंट सर्चेस आ रही हैं, तो फिल्टर करने के लिए यहाँ पे मैं रेंटल डाल देता हूँ। रेंटल अगर आए तो ही मुझे वही लिस्ट हमें दिखे। ये फिल्टर हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट्स वाली, अगर मुझे चाहिए एयरपोर्ट,
बाकी सारी हट जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ एयरपोर्ट्स वाली आ गई। आइए भी देख लें, सिर्फ एयरपोर्ट अगर होगा तो ही कीवर्ड लिस्ट आएगी, वरना नहीं आएगी। कीवर्ड कंटेन्स भी कर सकते हैं, कीवर्ड डज नॉट कंटेन भी कर सकते हैं। मतलब आप कोई ऐसा वर्ड चाहते हैं जो यहाँ शो हो रहा है तो वो गायब हो जाए, हट जाए यहाँ से फिलहाल के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। मजीद फिल्टर्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी होता है। बाकी आप अपने मुताबिक भी फिल्टर्स, मंथली सर्चेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लो रेंज हायर रेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो ये था हमारा कीवर्ड प्लानर, ये नॉर्मल अकाउंट पे है, मतलब जो ऑलरेडी एड्स चल रहे हैं इस पे स्पेंडिंग हो रही है। लेकिन जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपका अकाउंट जीरो पे होता है, आपका अकाउंट में कोई डेटा नहीं होता, तब आपका कीवर्ड प्लानर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें जब आप स्पेंडिंग करते हैं तो वो ऐसे ही आ जाएगा जैसा अभी मेरे पास आ रहा है। जैसे ये अकाउंट बिल्कुल न्यू है, इस पे कुछ भी नहीं है डेटा, तो मैं यहाँ कीवर्ड प्लानर पे चले जाता हूँ और सेम तरीके से कीवर्ड्स निकालता हूँ। यहाँ पे हम डाल देते हैं कैलिफोर्निया, हम डाल देते हैं कार रेंटल। अब यहाँ पे आप एक बड़ा डिफरेंस देख रहे होंगे। पहले तो यहाँ पे इसको छोड़ दें, क्योंकि हमारा जो करेंसी सेट है वो पीकेआर सेट है इस अकाउंट में। अगर आप यूएसडी सेट करेंगे तो यूएसडी नहीं आएगा। पहला फर्क है कि हमें यहाँ पे कोई चार्ट नहीं मिल रहा। जैसे हमें यहाँ पे चार्ट मिला था, ये हमें कोई चार्ट यहाँ पे दिखा नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ट नहीं है। और दूसरा फर्क ये कि हमारा जो सर्च वॉल्यूम है मंथली सर्चेस का, वो रेंजेस में आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ये जब आप स्पेंडिंग करेंगे प्रॉपर, थोड़ा बहुत स्पेंड करना शुरू कर देंगे, तो ये आपके पास एग्जैक्ट डेटा भी आना शुरू हो जाएगा और साथ साथ आपके पास वो चार्ट भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप अपने कीवर्ड रिसर्च की क्राइटेरिया को फॉलो करके कीवर्ड रिसर्च करनी है। इसके अलावा हमारे पास जो स्टैग, अच्छा ये एड ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है, एड ग्रुप फॉर्मेशन भी बता देता हूँ। ये दो तरह के फॉर्मेशंस कहलाते हैं, कि एक तो स्टैग है और एक स्कैग है। स्टैग का मतलब है सिंगल थीम एड ग्रुप, जो मोस्ट कॉमन है, जिसमें क्या होता है मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं सेम एड ग्रुप में। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल्स है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक मेरे पास शॉप है, फ्लावर्स की शॉप है, फ्लावर की शॉप है मेरे पास, थोड़ी राइटिंग को एक्सक्यूज करेगा। उसमें मेरे पास मल्टीपल फ्लावर है, रेड फ्लावर्स हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, रेड फ्लावर्स हैं, मेरे पास पर्पल फ्लावर्स हैं, मेरे पास ब्लैक फ्लावर्स हैं। अब क्या होगा कि मैं जब इसकी कैंपेन बनाऊंगा तो मैं रेड फ्लावर्स के लिए कीवर्ड रिसर्च करूंगा और उसके फॉर एग्जांपल मैंने 10 कीवर्ड्स निकाले, इसके पिंक पर्पल फ्लावर के 10 कीवर्ड निकाले, ब्लैक का फ्लावर के 10 कीवर्ड निकाले। तो ये अब अलग अलग कैटेगरी वाइज हो गई। ये स्टैग कहलाता है, मतलब थीम है इसकी, कि रेड वाला फ्लावर का रेड में ही उसके रेड वाले कीवर्ड्स होंगे, पर्पल वाले में पर्पल वाले कीवर्ड्स होंगे और ब्लैक वाले में ब्लैक वाले ही कीवर्ड्स होंगे। तो हमने कैटेगराइज कर दिया। ठीक हो गया। और स्कैग का मतलब ये कि हम सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप, मतलब एक ऐड ग्रुप में एक ही कीवर्ड होता है। ये अब खत्म हो चुका है, इसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं फायदा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे, इवन अगर आप स्टैग यूज करते हैं तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि मैं अब स्टैग ही यूज करता हूँ। पहले यूज करते थे स्कैग, लेकिन अब स्टैग ही यूज होता है। तो आपने स्टैग पर ही रहना है। आपने एक कैंपेन के अंदर अगर आप 4 कैटेगरीज डाल लें, 4 ऐड ग्रुप डाल लें, तो आपने उसी के कीवर्ड्स और उसी की ऐड कॉपीज वगैरह डालनी। ये वाला काम नहीं करना आपको। शायद कोई मशवरा भी दे, कोई बोले भी, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, इससे आपको परेशान हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें हमने कीवर्ड्स कहाँ एंटर करने हैं। जब हम यहाँ ऐड ग्रुप में आएंगे तो हम कैंपेन में हम बना रहे थे, तो क्रिएट ऐड ग्रुप करेंगे, ऐड ग्रुप बन गया, ऐड ग्रुप का